क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बालों के अंदर स्कैल्प पर होने वाले ये दाने यानी स्कैल्प एक्ने हम महिलाओं के लिए एक बहुत ही साइलेंट लेकिन दर्दनाक समस्या है। हम इसे छुपा तो लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो असली वजह है उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्ते, मैं हूं स्वाति। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप तैयार हो रही हैं और जैसे ही आप अपने बालों में कंघी करती हैं, आउच! कंघी आपके स्कैल्प पर एक छोटे से लेकिन बेहद दर्दनाक दाने से टकराती है। आप उसे छूकर देखती हैं। वो लाल है, सूजा हुआ है और उसमें बहुत दर्द है। आप सोचती हैं कि शायद शैम्पू बदल गया है या बालों में तेल ज्यादा लग गया है। आप तुरंत कोई नया एंटी डैंड्रफ या केमिकल वाला शैम्पू ले आती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो दाना फिर से वापस आ जाता है। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सच में इन दर्दनाक दानों और स्कैल्प की खुजली से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर से लगाए जाने वाले शैम्पू की बात नहीं करेंगे, बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद की मदद से इसके असली रूट कॉज यानी जड़ तक पहुंचेंगे। अंत में मैंने एक ऐसा बहुत ही आसान गट डिटॉक्स वाटर भी बताया है जो आपके शरीर की सारी गर्मी को खींच लेगा। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे स्कैल्प पर त्वचा के बाकी हिस्सों की तुलना में सबसे ज्यादा सिबेशियस ग्लैंड्स यानी तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। जब हम महिलाओं के शरीर में हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, खासकर पीरियड्स के दौरान, PCOS में, या जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होती हैं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनाता है। इससे ये ग्लैंड्स जरूरत से ज्यादा तेल यानी सीबम बनाने लगती हैं। जब ये एक्स्ट्रा तेल हमारे स्कैल्प की डेड स्किन और पसीने के साथ मिलता है, तो वहाँ बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। इसके बाद शुरू होता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, जो एक दर्दनाक एक्ने का रूप ले लेता है। अब मजे की बात देखिए, जो बात आधुनिक विज्ञान आज हॉर्मोन्स, गट माइक्रोबायोम और इन्फ्लेमेशन के नाम से कह रही है, आयुर्वेद ने वही बात सदियों पहले बहुत ही सरलता से समझा दी थी। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 दोषों पर काम करता है: वात, पित्त और कफ। स्कैल्प एक्ने पूरी तरह से पित्त दोष के बिगड़ने का नतीजा है। पित्त का मतलब है शरीर में अग्नि और गर्मी। जब हम बहुत ज्यादा मसालेदार, खट्टा, तला भुना या फर्मेंटेड खाना खाते हैं, या जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि गर्मी हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। जब आपके पेट में गर्मी और अम्मा यानी बिना पचा हुआ विषैला खाना या टॉक्सिन्स बढ़ता है, तो यह पित्त आपके ब्लड में मिल जाता है और ऊपर सिर की तरफ जाता है। चूंकि स्कैल्प की स्किन बहुत नाजुक होती है, यह खून की गर्मी और टॉक्सिन स्कैल्प एक्ने, हेयर फॉल और खुजली के रूप में बाहर फूटते हैं, यानी विज्ञान का गट इन्फ्लेमेशन और आयुर्वेद का आम और पित्त दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बीमारी आपके सिर पर है, लेकिन उसकी जड़ आपके पेट में है। तो अब सवाल उठता है कि इसे जड़ से कैसे ठीक किया जाए। इसका जवाब है आयुर्वेदिक गट डिटॉक्स और कूलिंग फूड्स। हमें अपने शरीर के अंदर लगी इस आग को शांत करना है। सबसे पहले बात करते हैं गट डिटॉक्स की। अगर आपका पेट साफ नहीं है, तो दुनिया का कोई भी महंगा शैम्पू आपके स्कैल्प एक्ने को ठीक नहीं कर सकता। अपने दिन की शुरुआत एक सौम्य डिटॉक्स से करें। सुबह खाली पेट ताज़े एलोवेरा का जूस पिएं। एलोवेरा आयुर्वेद में पित्त को शांत करने और खून को साफ करने की सबसे बेहतरीन औषधि है। ये साइंस के नज़रिए से भी आपके गट की लाइनिंग को हील करता है। अगर आपको कब्ज रहती है, तो रात को सोते समय आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। त्रिफला आपके पेट में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपके गट माइक्रोबायोम को रीबिल्ड करता है। पित्त को शांत करने के लिए
आयुर्वेद 3 स्वादों को सबसे अच्छा मानता है। मीठा यानी नेचुरल स्वीट, कड़वा यानी बिटर, और कसैला यानी एस्ट्रिंजेंट। मीठे और रसीले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और नारियल पानी अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करें। नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है और शरीर की एक्स्ट्रा एसिडिटी को तुरंत फ्लश आउट कर देता है। कड़वी चीजें पित्त की सबसे अच्छी दवा हैं, इसलिए परवल, लौकी और करेले जैसी सब्जियां खाएं। एक जादुई ड्रिंक जो आपको रोज पीनी है वह है धनिए का पानी यानी कोरिएंडर वाटर। रात को 1 चम्मच साबुत धनिया 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसे छानकर पी लें। धनिया विज्ञान के अनुसार एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आयुर्वेद के अनुसार यह कूलिंग पोटेंसी वाला है जो स्कैल्प की गर्मी को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देता है। जितना ज़रूरी यह जानना है कि क्या खाना है, उतना ही ज़रूरी यह जानना भी है कि क्या नहीं खाना है। अगर आपके स्कैल्प पर दर्दनाक दाने हैं तो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, सिरका विनेगर, अचार, टमाटर और बहुत ज़्यादा नमक खाना कम कर दें। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि रिफाइंड चीनी, वाइट शुगर और जंक फूड शरीर में तुरंत इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इसलिए जब तक एक्ने है, मीठे से थोड़ी दूरी बना ले। बाहर से स्कैल्प का ध्यान कैसे रखें? जब स्कैल्प पर एक्ने हो तो भूल कर भी स्कैल्प पर तेल की मालिश, ऑयलिंग ना करें। तेल उस फंगस और बैक्टीरिया का खाना है। मालिश करने से एक्ने और बढ़ जाएंगे और फूट सकते हैं। इसके बजाय नीम के पानी का इस्तेमाल करें। मुट्ठी भर नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो बाल धोने के बाद सबसे आखिर में इस नीम के पानी से अपने स्कैल्प को धो लें। नीम एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और ब्लड प्यूरिफायर है। और हाँ, अपने बालों को बांधने वाली रबर बैंड्स, कंघी और तकिए के कवर को नियमित रूप से धोएं, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया छुपे रहते हैं। स्कैल्प एक्ने आपके शरीर का एक अलार्म सिस्टम है। वो आपसे कह रहा है कि आपके अंदर गर्मी और टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। कृपया थोड़ा रुकें और शरीर को अंदर से ठंडा करें। जब आप अपने गट को हील करेंगी तो न सिर्फ आपके स्कैल्प एक्ने गायब होंगे, बल्कि आपकी त्वचा चमकेगी, बाल झड़ने कम होंगे और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाएंगे। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने, समझने को मिला है और आपको विज्ञान और आयुर्वेद का ये तालमेल समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आई वॉन्ट हेल्दी हेयर्स लिखकर ज़रूर सेंड करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी कभी स्कैल्प एक्ने का सामना किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स, सिस्टर और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी ये सालों के स्कैल्प एक्ने से छुटकारा मिले। ऐसी और भी हीलिंग वीडियोस के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।